15 दिसंबर 2021 को हरियाणा के पानीपत में वहां के जाने माने बिजनेसमैन विनोद बराड़ा की उनके घर में घुसकर निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी जाती है। कत्ल की यह वारदात उनकी पत्नी, बेटी और दर्जनों मोहल्ले वासियों के सामने होती है, जबकि मोहल्ले वासी हत्यारे को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और हत्यारा पुलिस के सामने अपने जुर्म का इकबाल करके सलाखों के पीछे चला जाता है। इस तरह इस मर्डर केस की फाइल बंद हो जाती है। लेकिन इस घटना के करीब 2.5 साल बाद 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया से पानीपत एसपी को एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि मैं जानता हूं मेरे भाई का कातिल कौन है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात हरियाणा के पानीपत में हुए उस बहुचर्चित विनोद बराड़ा हत्याकांड की, जिसे देखने के बाद एक बार फिर साबित हुआ कि हर बार जो दिख रहा हो जरूरी नहीं वही सच हो। तारीख 15 दिसंबर 2021, वक्त घड़ी की दोनों सुई ठीक बराबर यानी दोपहर के 12 बजे। स्थान परमहंस कुटिया, पानीपत, हरियाणा। विनोद बराड़ा अपने कमरे में बिस्तर में लेटे हैं। उनकी पत्नी किचन में खाना बना रही है, साथ में उनकी बेटी भी मां के साथ काम में हाथ बटा रही है। मगर एक अपरिचित शैतान के कदम मुसलसल इनकी ओर बढ़ रहे हैं और फिर अचानक इनकी दहलीज पर शैतान की दस्तक होती है। चूंकि घर का मेन दरवाजा खुला था, ऐसे में मौत की शक्ल में हमलावर बाआसानी उस कमरे में दाखिल हुआ जहां विनोद लेटे हैं। हैवान की आहट को महसूस कर पत्नी और बेटी भी कमरे की ओर दौड़ी, मगर अफसोस दर अफसोस, क्योंकि शैतान ने उस कमरे को अंदर से लॉक कर लिया, जिसमें फकत विनोद थे। इतना ही नहीं, अब शैतान ने पलंग पर लेटे विनोद को पलंग से नीचे गिरा दिया। उधर विनोद की पत्नी और बच्ची पड़ोसियों से मदद की गुहार लगा रही है। पड़ोसी भी मदद के लिए दौड़ते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शैतान ने अपनी पीठ के पीछे से पिस्तौल निकाली और फिर एक गोली विनोद के सिर और दूसरी गोली उसकी कमर में मार दी। हमले में विनोद की मौत हो गई। हमलावर कमरे के अंदर और भारी संख्या में पड़ोसी घर के बाहर। बुज़दिल हमलावर अब अपनी पिस्तौल को एक बार फिर कॉक करता है और दरवाजा खोलकर वह इस दौरान पड़ोसियों को डराने की नाकाम कोशिश करता है। मगर अब चूंकि भीड़ इस पर टूट पड़ती है, इसलिए इसका यहां से बच निकलना नामुमकिन था। लिहाजा कुछ लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और आरोपी को अपनी हिरासत में ले लेती है। इस दौरान आरोपी देव सुनार पुलिस को बोलता है कि अब उसे ले जाकर सलाखों के पीछे बंद कर दो, क्योंकि उसका मिशन तो कंप्लीट हो चुका है। कौन है देव सुनार और वह ऐसा क्यों बोल रहा है? सबसे बड़ा सवाल कि जब वह इस वारदात को अंजाम दे रहा था, तो विनोद की ओर से जान बचाने के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया गया? यह समझने के लिए हमें 2 महीने 10 दिन पीछे चलना होगा। दरअसल 5 अक्टूबर 2021 को विनोद बराड़ा उस वक्त हादसे का शिकार हो गए जब वह अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर बैठे हुए थे। इस दौरान एक बेकाबू पिकअप ने उन्हें भीषण टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी दोनों टांगों को फ्रैक्चर हो गया और यही कारण था जिसके चलते वह शारीरिक तौर पर घटना का विरोध नहीं कर सके। मगर सवाल था कि पहले से तकलीफों से जूझ रहे विनोद से आखिर ऐसी किसी की क्या ही रंजिश हो सकती है कि वह उनकी जान लेने पर आमादा हो। तो जान लीजिए, जिस हमलावर देव सुनार को उनकी हत्या करने का कोई अफसोस नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, वह देव सुनार कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसकी पिकअप से 2 महीने पहले विनोद दुर्घटना का शिकार हुए थे। आरोपी के बयान दर्ज होने के बाद केस पानी की तरह साफ था, क्योंकि आरोपी ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए पुलिस को बताया कि वह हादसे के केस में जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद विनोद से केस वापस लेने की मिन्नतें कर रहा था। मगर विनोद की ओर से केस वापस नहीं लिया जा रहा था और इसी से क्षुब्ध होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। दुर्घटना के मामले में कब्ल में जेल जा चुका देव एक बार फिर हत्या के मामले में जेल चला गया और इस तरह इस केस की फाइल भी बंद हो गई। मगर सवाल
कि क्या सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि नजर आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा भी है जिसकी पर्दादारी है। कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए उससे पहले जानते हैं कि विनोद बराड़ा कौन है। विनोद न केवल पानीपत के एक जाने माने सोशल वर्कर थे, बल्कि उनका ताल्लुक पानीपत के एक बड़े घराने से था। पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। लोगों को जागरूक करना हो या अनाथ बच्चों को फ्री शिक्षा देना, वह हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। शायद यही कारण है कि उनकी हत्या से न केवल समाज सेवी संस्थाओं में गहरी चोट पहुंची, बल्कि उनकी पत्नी भी परिवार के साथ यह कहते हुए इस कॉलोनी को छोड़ गई कि इस घर में हुई खूनी वारदात उसका पीछा नहीं छोड़ती। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर घटना के करीब 2 साल बाद पानीपत के नए एसपी अजीत सिंह शेखावत के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि मैं जानता हूं मेरे भाई को किसने मारा। यह मैसेज ऑस्ट्रेलिया में बैठे विनोद के भाई द्वारा एसपी को भेजा गया था। चूंकि एसपी तेज तर्रार और ईमानदार छवि को लेकर जाने जाते थे, ऐसे में उन्होंने तत्काल अधीनस्थों से कहकर विनोद बराड़ा मर्डर केस की फाइल अपने पास मंगाई। चूंकि केस में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, तो वह जान गए कि जरूरी नहीं जो दिख रहा हो वह पूरा सच हो, और वो यह भी जानते थे कि कई बार अधूरा सच अपने आप में पूरा झूठ होता है। लिहाजा उन्होंने फाइल रीओपन करने का फैसला किया। गवाहों के बयानों के बाद मर्डर केस में यह तो साफ था कि गोली चलाने वाला देव सुनार था, मगर जांच इस दिशा में शुरू की गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी गन का ट्रिगर किसी और के हाथ में हो। चूंकि हजारों किलोमीटर दूर बैठे मृतक के भाई ने पुलिस को पहले ही यह कह दिया था कि हत्याकांड में देव सुनार अकेला नहीं, बल्कि इस घटना में विनोद का कोई बेहद करीबी भी शामिल है। लिहाजा अब एसपी साहब ने सबसे पहले वह सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला किया जिसमें आरोपी घटना को अंजाम देते वक्त कैद हुआ था। फिर क्या था, फुटेज देखते ही जांच को एक दिशा मिल गई। चूंकि उस वक्त शायद तत्कालीन अधिकारियों ने फुटेज देखना मुनासिब ही नहीं समझा था, क्योंकि यदि वो लोग यह पूरा वीडियो बारीकी से देखते तो जान पाते कि जब कातिल घर में दाखिल हुआ था तो उसने सिर हिलाकर विनोद की पत्नी निधि से नमस्ते किया था, जबकि उसके कमरे में अंदर घुसने के बाद कमरा लॉक करने पर निधि ने विरोध करने का दिखावा किया था। कहा जाता है कि विनोद बराड़ा का हंसता खेलता भरा पूरा परिवार था। सब कुछ था उनके पास, दौलत, शोहरत, इज्जत, अपने पिता पर जान छिड़कने वाले 2 बच्चे, अपने पति को बेइंतहा प्यार करने वाली पत्नी। लेकिन इस पत्नी निधि का अब धीरे धीरे उम्र के साथ वजन भी बढ़ रहा था। शायद यही कारण है कि खुद विनोद बराड़ा ने अपनी पत्नी को जिम ज्वाइन करने का मशवरा दिया। लेकिन उस वक्त विनोद बराड़ा नहीं जानते होंगे कि उनका यह मशवरा देना उनके बुरे दिनों की शुरुआत कर देगा। दरअसल जब निधि जिम जाने लगी तो उसकी जिम ट्रेनर सुमित से दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई, और कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। शायद यही कारण है कि अब पत्नी के रंग बदलते देख पति विनोद को शक होने लगा, और धीरे धीरे उनके सामने सुमित और निधि का रिश्ता भी आ गया। उनके द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन जिस वक्त वो अपनी पत्नी को समझा रहे थे तो उस वक्त शायद उनको इस बात का कतई इल्म नहीं होगा कि पत्नी तो अब इश्क में इतनी अंधी हो गई है कि वो सुमित को हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। तभी तो निधि ने खुद अपने पति की न सिर्फ हत्या की साजिश रची, बल्कि पति के कत्ल के लिए सुमित को तैयार किया, और इन दोनों ने मिलकर देव सुनार को 10 लाख की सुपारी देकर पहले पति को सड़क हादसे में मरवाने की कोशिश की। लेकिन जब उनकी ये कोशिश नाकाम रही तो इसके बाद वह फैसले के नाम पर देव सुनार को एक बार फिर निधि के घर भेजते हैं, और देव सुनार पहले विनोद से फैसले की बात करता है, और जब उनके द्वारा फैसला करने से मना किया जाता है तो वो उन्हें 2 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार देता है। दरअसल एसपी पानीपत को सीसीटीवी फुटेज देखने पर पहली नजर में सब कुछ सामान्य नहीं लगा, तो उन्होंने हमलावर चालक देव सुनार की 2021 यानी दुर्घटना से लेकर घटना के बीच की कॉल डिटेल निकलवाई। इस दौरान पुलिस ने पाया कि देव की हरियाणा के ही गोहना निवासी
सुमित से लगातार बात होती है। अब सुमित भी पुलिस की रडार में आ चुका था, मगर उस वक्त उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि जांच को और पुख्ता करने व घटना की हर कड़ी को जोड़कर हर किरदार की पहचान करने के लिए सुमित की भी कॉल डिटेल निकलवाई गई। अब पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने अधिकारियों का भी दिमाग घुमा दिया। दरअसल सुमित की मारे गए कारोबारी विनोद बराड़ा की पत्नी निधि से काफी लंबे समय तक बातचीत होती थी। अब घटना की कई कड़ियां जुड़ चुकी थी, मगर अभी भी कई सवाल ऐसे थे जो पुलिस की विवेचना को सिर के बल खड़ा कर रहे थे। सवाल था कि क्या निधि खुद अपने पति के कत्ल में शामिल थी? क्या निधि ने ही सुमित को पति का कत्ल कराने के लिए तैयार किया था? और यदि हाँ, तो फिर ये दोनों घटना में शामिल थे, तो फिर पिकअप चालक ने सारे गुनाहों के आरोप अपने सिर क्यों लिए? तो सुनिए, कत्ल की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद विनोद की बीवी थी। दरअसल निधि साल 2021 में एक जिम में फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। उसी जिम में सुमित ट्रेनर था। वहां सुमित और निधि की दोस्ती हुई और फिर दोनों नजदीक आ गए। पति विनोद को पत्नी के बारे में पता चला तो वह इसका विरोध करने लगा। उसकी निधि से सुमित को लेकर कई बार कहा सुनी भी हुई। बस इसी के बाद निधि ने अपने पति विनोद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। सुमित ने अपने किसी जानकार के जरिए पिकअप चालक देव से बात की। साजिश के तहत तय हुआ कि देव ट्रक से कुचलकर विनोद की हत्या कर देगा और कहीं ये साजिश नाकाम हुई तो फिर प्लान बी पर काम होगा। प्लान ए के मुताबिक सुमित और निधि ने देव को 10 लाख रुपए की सुपारी दी और फिर उनके इशारे पर देव ने पहले विनोद को ट्रक से कुचलकर मारने की नाकाम कोशिश की और जब वह नाकाम रहा तो फिर कुछ दिन बाद जेल से जमानत मिलने पर उसने समझौते के बहाने विनोद के घर धावा बोला और आखिरकार गोली मारकर उसकी जान ले ली। अभी इसमें सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि 7 समंदर पार बैठे विनोद के भाई को अपनी भाभी पर शक कैसे हुआ? तो उसके 2 अहम कारण थे। पहला तो गवाही के वक्त निधि के हत्यारे को पहचानने से इनकार करना, जबकि दूसरा उसने विनोद के इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलते ही उसके पुश्तैनी घर को इसलिए बेच दिया था ताकि नई जगह उसे प्रेमी से मिलने में कोई समस्या ना आए। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि पति की हत्या के कुछ दिन बाद ही वह प्रेमी के साथ हिल स्टेशन पर घूमने गई थी। शातिरों ने जिस फुल प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद 2.5 साल तक ये पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब भी रहे। मगर कहते हैं ना कि कानून जब अपने पर आए तो जमीन में दबे मुर्दे भी बोलने लगते हैं। शायद यही कारण है कि पुलिस ने न सिर्फ इस घटना की कड़ी दर कड़ी जोड़कर इनके चेहरे बेपर्दा कर दिए, बल्कि इनको गिरफ्तार भी कर लिया। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी बादस्तूर मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।